Dad, please help me. I don't want to die. Jordan, hold on. I sacrificed my only son to save our people, and you don't even have the strength to strike yours! हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन लुइस के एपिसोड नंबर 15 या सीजन 1 के फाइनल एपिसोड की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि मॉर्गन एज ने अपना आखिरी दांव खेलते हुए सबसे पहले लेस्ली लार को डीओडी से छुड़ाया था और फिर अपनी फौज को लेकर मेट्रोपोलिस में हमला बोल दिया था। और जब सुपरमैन और जॉन मिलकर उसके आदमियों के छक्के छुड़ाने के बाद ये समझने लगे थे कि उन्होंने ये जंग जीत ली है, मॉर्गन एज ने अपना आखिरी दांव चलते हुए जॉर्डन को किडनैप कर लिया था। और हम एपिसोड के अंत में देखते हैं कि एज अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने भतीजे या जॉर्डन को अपने पिता के रूप में ढाल दिया था, ताकि जब सुपरमैन उसे रोकने की कोशिश करे तो उसका बेटा ही उसके खिलाफ खड़ा हो जाए और वो इसका फायदा उठाते हुए अपनी दुनिया को यहाँ पर फिर से बसा सके। तो हम इस एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि सुपरमैन मॉर्गन एज के बिछाए हुए जाल से कैसे निकलता है और लुइस लेन और जॉनथन मिलकर अपने भाई को कैसे काबू करते हैं, और क्या सुपरमैन और जॉन मिलकर इस दुनिया को बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत लुइस लेन और सुपरमैन के गंभीर चेहरे को दिखा के की जाती है और जॉन के लाख कोशिश करने के बाद भी वो जॉर्डन के लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाता है। और लेस्ली लार वहां से जाते हुए उससे बोलती है कि तुम फिर से दोबारा फेल होने वाले हो, और वो इस बात को कहकर यही कहना चाहती है कि जिस तरह से वो अपनी दुनिया में फेल हुआ था उसी तरह से ये दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। और लुइस लेन सुपरमैन से सवाल जवाब करते हुए यही जानना चाहती है कि उसने उसको सब जगह पे ढूंढा है या नहीं, और सुपरमैन उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपने बेटे को दुनिया के हर कोने में ढूंढा है, लेकिन सारी जगह खोजने के बाद भी उसे उसका कहीं भी पता नहीं चला है। और जॉन भी आकर उसे बताता है कि उसे भी जॉर्डन के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं पता चला है। और जब सुपरमैन जॉर्डन को फिर से ढूंढने के लिए जाने लगता है तो जॉन के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि अगर मॉर्गन एज या उसकी आर्मी फिर से हमला करती है तो उसका सामना करने के लिए कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। और सुपरमैन जाने से पहले उससे वादा करता है कि मैं उसे खोज निकालूंगा, और जब तक मैं उसे खोज नहीं निकालता हूँ तब तक मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। और लुइस लेन अपने बेटे के बारे में जानने के लिए लेस्ली लार से जबरदस्ती बातचीत करने लगती है। और जब लुइस लेन अपने बेटे के बारे में उससे पूछती है तो लेस्ली उसे बताती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। और जब लुइस लेन अपना आपा खो बैठती है तो वो उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, वो तुमसे बहुत दूर जा चुका है। और जब लुइस उससे पूछती है कि तुमने उसके साथ क्या किया है तो लेस्ली उस पे तंज कसते हुए उससे पूछती है कि दुनिया के बेहतरीन जर्नलिस्ट होने के बावजूद भी तुम ये पता नहीं लगा पाई हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, और तुम अभी भी एक इंसान की परवाह कर रही हो जबकि ये पूरा प्लानेट खत्म होने वाला है, और तुम कैसे इतनी घटिया इंसान हो सकती हो। और लुइस उसे जवाब देते हुए बोलती है कि हम उसे ढूंढ निकालेंगे। और लेस्ली उसे फिर से बताती है कि तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और चाहे सुपरमैन भी जितना जोर आजमा ले वो भी इस बार हमें रोक नहीं पाएगा। और जाने से पहले उससे रुककर बोलती है कि इस चेहरे के अंदाज को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, और ये ऐसा बिल्कुल वैसा ही है जब मुझे पता चला था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं मैं क्रिप्टॉन को नहीं बचा सकती हूँ। और इधर हम देखते हैं कि सारा अपनी फैमिली को लेकर जॉनथन और जनरल की मदद के लिए पहुंच जाती है। और फिर काइल कार का दरवाजा तोड़ने के बाद जनरल को समझाते हुए उससे हॉस्पिटल जाने के लिए मनाने लगता है। और सारा जॉनथन से बातचीत करते हुए उससे पूछती है कि आखिर मॉर्गन एज ने जॉर्डन को क्यों उठाया है। और इधर काल के पिता उसे समझाते हुए बताते हैं कि अब तुम यहाँ से जाकर अपने डिफेंस काउंसिल को जिंदा कर सकते हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और तुम कालेल के बेटे, ऐसा करने में तुम हमारी मदद करोगे। और इधर हम देखते हैं कि जनरल के कैंप के बाहर जब लोग आकर शोर मचाने लगते हैं तो लाना और काइल ये डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पे रुककर सबकी मदद करेंगे, और उनके पास पहुंचकर और सीटी बजाते हुए सबको शांत कर देती है। और जब जनरल उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो उनके सवाल धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और जब क्रिसी सबको ये बोलती है कि उन्होंने एज को पकड़ा नहीं है तो सब लोग शांत हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ मॉर्गन एज वहां पे दस्तक दे देता है।
और इधर हम देखते हैं कि सुपरमैन फिर से अपने बेटे को खोजने के लिए उसका नाम लेकर पुकारता है और इस बार जेटारो या जॉर्डन उसकी पुकार का रिप्लाई करता है। और जब सुपरमैन अपने बेटे के पास दस्तक देते हुए उससे मिलता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। और सुपरमैन के पूछने पे वो उसे बताता है कि उसे बस इतना याद है कि वो जॉनथन और ग्रैंडपा के साथ घर पे जा रहा था और तभी एज वहां पे आकर उसे उठा ले गया था। और उसके बाद जो उसे याद है I was eradicated. और जेटारो उससे बोलता है कि यही वो कमजोरी है। और सुपरमैन उससे बोलता है कि तुमने ये मेरे बेटे के साथ किया है। तो वो उसे बताता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा सुराही है या एक ढाल है। और जब सुपरमैन बोलता है कि वो एक बच्चा है तो जेटारो उसे बताता है कि वो एक ऐसी क्रिप्टोनियन शक्ति से घिरा हुआ है जिसके बारे में उसे अंदाजा नहीं है और साथ ही साथ एक ऐसा इंसानी दिमाग है जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और अब हम दोनों ही इस ताकत को ढालते हुए इसके ग्रेटनेस तक पहुंचा चुके हैं और जो मैं हूँ वही कर रहा हूँ और ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे मेरी दुनिया से या मेरे लोगों को सरवाइव करने से रोक सकता है। और फिर चाहे वो जोरेल का बेटा ही क्यों ना हो। और फिर जेटारो उसकी धुलाई करते करते कभी उसके बेटे में बदल जाता है तो कभी जेटारो बनकर उसकी धुलाई करने लगता है। और जेटारो उससे बोलता है कि मैंने अपने इकलौते बेटे की सेक्रीफाइस इसलिए दी थी ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं और तुम्हारे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम अपने बेटे पे हाथ उठा सको। और इधर हम देखते हैं कि एज अपने डिफेंस काउंसिल को बनाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने काम को शुरू कर देता है। और फिर ड्यूटी के सैनिक सभी लोगों को दूर भगाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब जॉनथन एलटी मशीन को दबाने लगता है तो लुइस लेन उसे बताती है कि सुपरमैन उसके भाई को बचाने के लिए गया है और उसे बताती है कि जॉन उसका सामना करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। और जॉन के मिसाइल दागने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। और जब वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। और फिर एज अपना खेल शुरू करते हुए टीओडी के सैनिकों को क्रिप्टोनियन आर्मी में या डिफेंस काउंसिल में बदलने लगता है। और इधर जेटारो उससे बोलता है कि तुम अब इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो और डिफेंस काउंसिल का उदय हो चुका है। और फिर जॉर्डन या जेटारो उसे छोड़कर चला जाता है। और इधर क्रिप्टोनाइट का यूज करते हुए मॉर्गन एज एक एक करके सबको क्रिप्टोनियन पावर देने लगता है और अपने काम को करने के बाद वहां से चंपत हो जाता है। और थोड़ी देर बाद सुपरमैन भी वहां पे दस्तक दे देता है और जनरल किसी को बताता है कि उसे जो टेक्नोलॉजी यूज करनी है वो यूज करे और वो सभी को बताए कि उन्हें इस शहर को छोड़ना होगा। और लाना और काइल भी इस काम में लग जाते हैं। और जब सारा जॉर्डन के बारे में जानने के बाद इमोशनल हो जाती है तो जनरल उसे समझाता है कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान उसे ढूंढने में लगा हुआ है और हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। और जब सुपरमैन जॉर्डन की हालत सबको बताता है तो वो लोग उसे मॉर्गन एज के कारनामे के बारे में बताते हैं। और फिर जॉन और जॉनथन मिलकर एक नए हथियार को बनाने के लिए चले जाते हैं। और फिर जनरल उन्हें ये बता के चला जाता है कि वो जॉर्डन को ढूंढने के लिए जा रहा है और उन दोनों को मिलकर ये डिसीजन लेना है कि वो जॉर्डन के बारे में क्या करने वाले हैं। और लुइस लेन सुपरमैन को समझाती है कि तुम इस काम को अकेले नहीं कर सकते हो, तुम और जॉन मिलकर मॉर्गन एज को रोक सकते हो और मैं और जॉनथन मिलकर जॉर्डन को बचाएंगे। How? और लुइस उसे बताती है कि हम उसी डिवाइस का यूज करेंगे जिसे मॉर्गन एज ने तुम पे यूज किया था। Lois. You and Kyle? और उसे समझाते हुए फिर से बोलती है कि तुम और उसके सारे सब्जेक्ट हमेशा इसी बात को कहते रहे हो कि उसके अंदर एक अंधकार छाया हुआ है और वो धीरे धीरे करके तुम पे हावी हो रहा था जब उससे अपनी पावर का यूज करते हुए तुम पे काबू किया था। और मैं जॉर्डन की हेल्प करते हुए मैं उसके पूरे जिंदगी से उस अंधकार को बाहर निकाल दूंगी और मैं इस काम को कर सकती हूँ। और सुपरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जब तुम उसके दिमाग में जाओगी उसके साथ साथ जेटारो की भी यादें होंगी और अगर जिस तरह मुझे पता चल गया था तो उसे भी तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। और लुइस लेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो जॉर्डन भी वहां पे होगा। और मैंने जॉर्डन को बहुत बार परेशान देखा है लेकिन वो तब भी अपने आप को काबू कर लेता है और वो अपने फादर की तरह ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर हम देखते हैं कि सुपरमैन उसको पूरी दुनिया में खोजने लगता है और इधर क्रिसी
शहर को खाली करने के लिए आर्टिकल लिखने लगती है और इधर लाना और काइल शहर को छोड़कर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं और इधर जॉनथन उसके सारे चुराए हुए बंदूक उसके पास लाकर पटक देता है और कर्नल उस डिवाइस को लाकर लुइस लेन को दे देता है और जॉन अपने हथौड़े को अपग्रेड करते हुए उसे और खतरनाक बना लेता है और जब लुइस लेन अपने डिवाइस को देख रही होती है सुपरमैन वहां पे दस्तक देते हुए उसे बताता है कि उसे जॉर्डन कहीं पर भी नहीं मिला है और जॉन अपने हथौड़े का जलवा दिखाते हुए उन्हें बताता है कि वो इस अपग्रेड की वजह से मॉर्गन एज को रोक सकता है और उन्हें समझाते हुए बोलता है कि वो इस हथौड़े को एक ही बार यूज कर सकता है और इसीलिए जब वो इसे इस्तेमाल करे तो उसे उसको पकड़ना होगा और जॉनथन को किल ग्रेप का हथियार देकर उसे बताता है कि अगर जब जॉर्डन अपने आप से बाहर हो जाए तो वो इसका इस्तेमाल करके उसे रोक सकता है और इधर हम देखते हैं कि जेटारो अपनी डिफेंस काउंसिल मिलने के बाद उन्हें संबोधित करते हुए बताता है कि अब वो समय आ गया है और अगले दिन की शुरुआत के साथ ही हमारे घर का उदय होगा और फिर सभी लोग मिलकर खदानों के पास चले जाते हैं और मॉर्गन एज अंदर घुसने के बाद एस्केप्टोनाइट को टच करते हुए अपना खेल शुरू कर देता है और उसकी आर्मी के दस्तक देने के बाद जॉर्डन भी या जेटारो भी वहां पे दस्तक देता है और इस धमाके के साथ ही सुपरमैन और जॉन को उसका लोकेशन पता चल जाता है और जनरल के हुक्म की वजह से शहर में पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी है और फिर सुपरमैन और जॉन टीम अप करते हुए वहां पे पहुंच जाते हैं और फिर जेटारो के सैनिकों को रोकने की फाइट शुरू हो जाती है और जब जेटारो सुपरमैन का काम तमाम करने वाला होता है जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर जॉन उसे लेकर जॉनथन और लुइस के पास पहुंचा देता है और उन्हें वार्निंग देते हुए बताता है कि तुम्हें इस काम को जल्दी करना होगा How's it going out there? A work in progress. और उनके सवालों का जवाब देने के बाद वहां से चला जाता है और फिर लुइस लेन जॉर्डन की यादों में जाते हुए उसे ढूंढने लगती है और जब जेटारो को उसका एहसास होता है तो वो उसे बताता है कि तुम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी और वो अपने आप को इतने गहराइयों में दफना चुका है जिसकी वजह से तुम हमेशा के लिए उसे खो चुकी हो I'll find him. और जेटा उससे बोलता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम है तुम्हें उसे कहाँ ढूंढना है लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें कहाँ ढूंढना है और जब जॉर्डन अपनी आंख खोलता है तो जॉनथन को लगता है कि जॉर्डन वापस आ चुका है तो जेटा उसे हकीकत बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे नहीं ढूंढा है मैंने तुम्हें ढूंढा है और जब जॉर्डन आगे बढ़ने लगता है तो जॉनथन अपने गन का जादू चलाता है और जब जॉनथन अपने भाई को बुलाने लगता है तो जेटा अपनी गहरी नींद से जागते हुए उस पे हमला बोल देता है और लुइस लेन उसकी यादों में ढूंढते हुए उसे ढूंढ लेती है I'm sorry, I'm not strong, Mom. Said I was pathetic. और उसे समझाते हुए कहती है कि जेटा ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सच नहीं है और तुम्हें इसका कोई भी अंदाजा नहीं है कि तुम कितने ताकतवर हो और तुम हमारे परिवार में सबसे ज्यादा ताकतवर हो और तुम पूरी जिंदगी स्ट्रांग रहे हो और तुम एक फाइटर हो और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इससे लड़ो और इतना ज्यादा लड़ो कि तुमने इतना कभी भी ना लड़ा हो और तुम उस ताकत को ढूंढ सकते हो जिसे मैं तुम्हारे अंदर महसूस कर रही हूँ और फिर हम देखते हैं कि अपनी मॉम की बात सुनने के बाद जॉर्डन अपने बीते पलों को याद करने लगता है और जॉनथन के आई लव यू करने के साथ ही वो जेटारो से मुक्त हो जाता है और इधर हम देखते हैं कि जहां सुपरमैन उन सभी लोगों को दूर ले जाता है वही मॉर्गन एज अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपना दायरा बढ़ाने लगता है और उसकी वजह से शहर में तबाही मचने लगती है और काइल अपनी जॉब करते हुए आग में कूदकर लोगों को बचाने लगता है और इधर जब सारे सब्जेक्ट मिलकर सुपरमैन की हालत खराब करने लगते हैं तो जॉन सेवियर बनते हुए उनका काम तमाम कर देता है On my mark.
to get to land. Is he in position? In position. और फिर सुपरमैन के ऑर्डर मिलने के साथ ही वो अपने हथौड़े को फेंक देता है और जॉन का हथौड़ा तबाही मचाते हुए मॉर्गन एज की ताकत को खत्म कर देता है। Complete system failure. Reserves depleted. और सारी एनर्जी खत्म होने के बाद और अपनी बेटी को याद करते हुए नीचे गिरने लगता है। I'm gonna be right back. I promise. लेकिन सुपरमैन उसे गिरने से पहले ही कैच करते हुए माइन तक ले जाता है। Nice timing. Do my best. और लेस्ली लार की झलक दिखाने के साथ ही हमें मॉर्गन एज को दिखाया जाता है और मॉर्गन एज उससे बोलता है कि मैं हमेशा ही एक फैमिली चाहता था और सुपरमैन उससे बोलता है कि तुम्हारे पास फैमिली थी और हम दोनों भाई थे। और फिर हमें शहर के नज़ारों को दिखाकर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सारी मुसीबतें इस शहर से खत्म हो चुकी हैं और सभी लोग फिर से एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। और इसी बीच सुपरमैन किसी को इंटरव्यू देता है और इस जीत के बाद पार्टी शुरू हो जाती है। I need this recipe. Oh, babe, Chrissy's here. और लाना क्लार्क से बातचीत करते हुए बताती है कि अब वो लोग यहाँ पे रुक रहे हैं और काइल को भी अपनी जॉब वापस मिल चुकी है। और लुइस लेन क्रिसी को चेक देते हुए और उससे बातचीत करते हुए उसके गैजेट की या उसके प्रेस की पार्टनर बन जाती है। और सैम जॉन से बातचीत करते हुए बताता है कि वो अब अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले रहा है। और जॉर्डन और सारा एक दूसरे से मिलते हुए अपनी दूरियों को और अपने गम को बांट लेते हैं। और सुपरमैन अपने किले में पहुंचकर अपने पिता के आखिरी निशाने को बटोरते हुए सबके सामने अपने पेड़ के नीचे उसे दफना देता है। The greatest thing he ever did for me. It's just being my dad. और जब जॉन सुपरमैन लुइस को गुड बाय कर रहा होता है उसकी एआई डिवाइस बताती है कि कोई यहां पर आ रहा है। और जब सुपरमैन बाहर जाकर देखता है तो वहां पे एक शिप या एक स्पेसशिप आ रही होती है। और जब स्पेसशिप लैंड होती है तो उसमें से जॉन की बेटी नेट्टी निकलती है। और लुइस लेन को मां बुलाने के साथ ही और इस नज़ारे को दिखाते हुए ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।